Good morning to all the students of class 7th. Today in GK I am going to teach you lesson number 2, the insect world. Okay? इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स यानी कीड़े, जो छोटे छोटे कीड़े आप लोग भी देखते होंगे, बारिश के मौसम में दिखते हैं, कभी कभी हमें कुछ फ्लावर्स पे बैठे हुए दिखते हैं, वो सब क्या होते हैं? लीव्स पे दिखते हैं, वो सब क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं. ओके, insects are the largest known group of animals forming nearly 85% of the animal species. इसको species पढ़ते हैं, इसको spices नहीं रीड करेंगे, species. ओके, insects क्या होते हैं? largest group of animal होते हैं, मतलब animals में अगर सबसे ज़्यादा 85% क्या होते हैं? insects होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं. ओके, in this chapter we are going to read about insects. We are going to learn about different kinds of insects. Okay. A part, identify the insects below with the help of their pictures and description. आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, तो हम इनके बेसिस पे पढ़ेंगे. ओके, सो इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इंसेक्ट्स. ओके, कीड़े क्या होते हैं और कैसे होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन, these insects are by far the largest group of insects with approximately 4 lakh species that make up about 40% of the entire insects species. ये कीड़े जो होते हैं वो क्या है, मतलब जितने भी कीड़े का जो समूह है उसमें अप्रॉक्स 4 लाख स्पीशीज़ इन्हीं कीड़ों की होती है, और जितने पूरे कीड़े हैं उसमें से 40% कीड़े ये वाले इंसेक्ट्स होते हैं. ओके, दे आर नियरली फाउंड इन ऑल हैबिटेंट्स. ओके, ये हर जगह पाए जा सकते हैं. इनमें से कुछ पेस्ट कंट्रोलिंग, मतलब पेस्ट कंट्रोलिंग क्या होता है, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है. तो ये कौन से वाले कीड़े हैं? दीज आर बग्स. ओके, क्या होते हैं? बग्स, BUGS, बग्स. Second one, these insects, also known as plant leaves, are small sap-sucking insects, either green, white or brown in color. ये जो इंसेक्ट्स हैं इन्हें प्लांट लीव्स मतलब प्लांट की जो पौधों की जो जूं होती है उसके रूप में भी जाना जाता है, जो पौधे का रस पी जाती है. ओके, ये क्या करती है? पौधे में से रस पी जाती है. ये अलग अलग तरह की होती है, ग्रीन, वाइट और ब्राउन कलर में भी पाई जाती है. सम स्पीशीज ऑफ एंट्स मिल्क दैम बाय स्ट्रोकिंग दैम विद देयर एंटेना. एंट्स की कुछ प्रजातियां क्या करती हैं कि इन्हें अपने एंटीना से स्ट्रोक करके यानी थपथपाकर दूध देती हैं. एंड दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स पेस्ट. और ये जो है, ये वाली जो पेस्ट है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी है. तो ये कौन सी है? दीज आर एफिड्स. क्या बोलते हैं इन्हें? एफिड्स. ओके, APHIDS, एफिड्स. ओके. The third one, another group of insects that live on trees, have prominent eyes and an exceptionally loud song produced by the males called mating songs, and are sometimes loud enough to cause permanent hearing loss in humans. ये जो insects होते हैं ये क्या होते हैं? दूसरे insects की तरह पेड़ पर ही रहते हैं. ये जो ग्रुप होता है वो हमेशा पेड़ पर रहता है. इनमें स्पेशली इनकी आइज़ होती है. इसमें अगर कोई स्पेशल बात है वो है इनकी आइज़. और वो जो मेल सिकाडाज होते हैं ना, जो वो होते हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ निकालते हैं. रात में आपने भी कभी कभी सुना होगा, और वो इतनी तेज़ होती है आवाज़ कि कभी कभी जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी सुनने की क्षमता भी खो देते हैं. वो इतनी तेज़ आवाज़ होती है. ओके, तो इसका आंसर है सिकाडाज, CICADAS, सिकाडाज. ओके. Fourth one, these insects are nocturnal with a fish-like appearance. They feed on matter that contains polysaccharides and are hence found in books, clothes, carpets, glue, paper, causing damage to keep and wall papers. ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉक्टर्नल. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉक्टर्नल्स मीन्स जो रात को एक्टिव होते हैं. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं रात को एक्टिव होते हैं और ये फिश की तरह ही दिखाई देते हैं. ओके, किसकी तरह दिखाई देते हैं? सिल्वर कलर की फिश की तरह दिखाई देते हैं. वो उन चीज़ों में पाए जाते हैं जिसमें पॉलीसैकेराइड होता है. पॉलीसैकेराइड कंटेन किस चीज़ों में होता है? जैसे बुक्स हुए, कारपेट्स हुए, पेपर्स हुए, क्लोथ्स हुए. ठीक है, ये यहाँ पाए जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? सिल्वर फिश कहा जाता है. ओके. Fifth one, this group of insects are distributed worldwide in temperate and tropical habitats. They have characteristic triangular heads with bulging eyes and large forelegs that are kept folded as in a praying position. इन्हें क्या कहा जाता है? ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड में, मतलब वर्ल्ड में फैले हुए हैं. इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनका जो हेड होता है, जो सर होता है, वो ट्रायंगुलर होता है, मतलब ट्रायंगल के शेप में होता है. और आइज़ जो होती हैं वो बल्जिंग, मतलब बाहर उभरी हुई आंखें होती हैं. और इनके आगे के जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और हमेशा फोल्डेड रहने की वजह से वो ऐसा लगता है कि वो प्रे करने की, मतलब हाथ जोड़ने की पोजीशन में होते हैं. इन्हें कहा जाता है मैंटिस, MANTIS, मैंटिस. Sixth one,
These are small insects in bright colors such as yellow, orange or red with black spots, also known as ladybugs. They are generally considered useful insects because many species prey on smaller herbivorous insects. ये जो insects होते हैं छोटे छोटे होते हैं, जो कौन से कलर्स में होते हैं, येलो में होते हैं, ऑरेंज में होते हैं, रेड में होते हैं, जिनके पीछे क्या होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जिनको लेडी बग्स भी कहा जाता है. ये क्या होता है, यूजफुल इंसेक्ट्स इसलिए इनको माना जाता है क्योंकि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, वो इनको खा लेते हैं, इसलिए इनको लेडी बर्ड बीटल्स कहा जाता है. द आंसर इज लेडी बर्ड बीटल्स. 7th one, these insects are usually small and herbivorous. Many of them considered pests but because of their ability to damage and kill crops, but others are also used for biological control of invasive plants. ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और हर्बीवोरस होते हैं. इनको पेस्ट, कीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एक एबिलिटी होती है कि ये पूरे क्रॉप को, पूरी फसल को खराब कर सकते हैं. ओके और कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकली भी यूज किए जाते हैं प्लांट्स के लिए. आंसर इज वीविल्स. WEEVILS, weevils. 8th one, these insects are parasites that feed exclusively on blood, the most common one preferring human blood, often causing rashes and allergies. They are mostly nocturnals. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स क्या होते हैं, जिसको परजीवी कहा जाता है, जो दूसरे लिविंग थिंग को अपना खाना समझकर खाते हैं. ये क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं और मोस्टली कॉमनली ह्यूमन ब्लड लेते हैं. तो ये अगर ये हमें काट जाते हैं, ह्यूमंस को काट जाते हैं, तो हमें एलर्जीज या रैशेज हो जाते हैं. ओके और इन्हें ये क्या होते हैं, नॉक्टर्नल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो होते हैं जो रात को एक्टिव होते हैं. इन्हें कहा जाता है बैड बग्स. BED बैड, BUGS बग्स. इनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम खटमल भी कहते हैं. सो द आंसर इज बैड बग. The last one, these insects are characterized by extremely long antennae, often longer than the insects' bodies. Their larvae, called round-headed borers, bore into wood, often causing extensive damage to living trees or untreated lumbers. Okay, ये जो insects होते हैं ये क्या होता है, इनका क्या एक जो इनकी क्या एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी जो एंटीने होते हैं वो उनकी बॉडी से भी बड़े होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि इंसेक्ट की बॉडी से भी लंबे होते हैं. और लार्वे मतलब कीड़े के जो बच्चे होते हैं वो राउंड हेडेड बोरर्स कहा जाता है. और वो क्या करते हैं कि वो जो लकड़ी है उसमें घुस जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उस लकड़ी में घुस के उसको डैमेज कर देते हैं. लिविंग ट्रीज को भी वो ऐसे उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं. ओके इनको कहा जाता है लॉन्ग हॉर्न बीटल्स. द आंसर इज लॉन्ग हॉर्न बीटल्स. ओके ये आपकी क्लास में आज यही था. थैंक यू.